हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिनेश द स्मार्ट स्टडी चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक, और अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 और 6.2 कंप्लीट कर लिया है। यानी कि यहाँ पे देखो 6.1 में हमने क्या देखा था कि ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग मीन कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने 6.1 में देखा था। और 6.2 में हमने ये देखा था कि ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6.3 है, दैट इज बेस्ड ऑन मोड। अब मोड क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन तो मैंने ऑलरेडी जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें दे दिया था। तो यहाँ पे देखो मोड क्या होता है। मोड वो वैल्यू है, मतलब मोड वो वैल्यू है डेटा की जो मैक्सिमम बार रिपीट होती है, तो बस उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मोड फाइंड करने वाले हैं। तो बस एक ही फॉर्मूला है, एक ही मेथड है। जैसे कि देखो मीन की तरह तीन मेथड नहीं है, मीन फाइंड करने के तीन मेथड देखे थे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन मीडियन और मोड फाइंड करने का सिर्फ एक फॉर्मूला है। मीडियन का क्या फॉर्मूला है वो तो हमने 6.2 करते टाइम देख लिया था। अब हम देखेंगे कि मोड कैसे फाइंड करते हैं, मोड फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बस एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये रहा। इस फॉर्मूला को हम लोग डेप्थ में देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है, वो टेंशन मत लो। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.3 के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोड का एक फॉर्मूला है, बस आपको है ना एक बात का ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है कि जब भी हम मीडियन, देखो ध्यान से सुनना, जब भी हम मीडियन और मोड फाइंड कर रहे हैं ना, जब भी हम लोग मीडियन या फिर मोड फाइंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो हमारे क्लासेस है ना वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो सबसे पहले आप क्लासेस को कंटिन्यूअस करो, उसके बाद ही आप मोड और मीडियन का फॉर्मूला यूज करके मोड और मीडियन फाइंड करो, ठीक है। तो ये जो रूल है या ये जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था मीडियन करते टाइम कि कैसे क्लासेस को कंटिन्यूअस किया जाता है, तो यहाँ पे भी मोड में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्लासेस कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात नहीं है, उसको कंटिन्यूअस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मिनट पहले मैं ना आपको कंटिन्यूअस क्लास क्या होता है, नॉट कंटिन्यूअस क्लास क्या होता है वो बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो क्लासेस है वो कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो क्लासेस है वो कैसे है, 2 to 3, जहां पे हमारा पहला क्लास खत्म हो रहा है वहां से दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, 3 to 4, फिर यहाँ पे 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, मतलब क्लासेस आर कंटिन्यूअस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखोगे तो इसमें भी जो क्लासेस है वो कंटिन्यूअस है। देखो 0 to 20, जहां पे हमारा पहला खत्म हो रहा है वहां से हमारा दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, जैसे जहां पे हमारा दूसरा क्लास खत्म हो रहा है वहां से हमारा तीसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लासेस, ठीक है। सेकेंड वन भी हमारा कंटिन्यूअस क्लासेस वाला एग्जांपल है। अगर आप थर्ड वन देखोगे तो थर्ड वन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस क्लासेस, लेकिन जब हम फोर्थ वन देखेंगे तो फोर्थ वन जो है दैट इज नॉट कंटिन्यूअस क्लासेस। तो यहाँ पे हमको ये नॉट कंटिन्यूअस क्लासेस को हम कंटिन्यूअस करने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आपको इंतजार करना पड़ेगा अगर आपको कंटिन्यूअस क्लास कैसे करते हैं वो पता नहीं है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखोगे वाई क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस, बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो 5 to 9 है, पहला क्लास देखो लेस देन 5 है, लेस देन 5 छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ, ये मैं बाद में बताऊंगी व्हाट इज दिस लेस देन 5 का मतलब। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो 5 to 9 है हमारा पहला क्लास। अब देखो दूसरा क्लास जो है वो इसके नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 to 14। अब यहाँ पे देखो इसका जो नेक्स्ट क्लास है वो इसके नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझा व्हाट इज कंटिन्यूअस क्लासेस, व्हाट इज नॉट कंटिन्यूअस क्लासेस। तो यहाँ पे जब भी हम मीडियन एंड मोड अगर फाइंड कर रहे हैं ना तो क्लासेस का कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है, याद रखना इसको, ठीक है। ओके चलो, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा मोड का फॉर्मूला है, लेट अस सी कि व्हाट इज मोड का फॉर्मूला। तो ये देखो, ये हमारा मोड का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो मोड का फॉर्मूला मैं बाजू में भी लिख देती हूँ, मैं इसका पूरा मतलब बताऊंगी कि यहाँ पे ये सब क्या होता है, लेकिन मोड का फॉर्मूला एक बार देख लो। मोड इज गिवन बाय L प्लस
L प्लस, ध्यान से सुनो, ब्रैकेट के अंदर होगा F1 माइनस F0 और फिर यहाँ पे अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और इनटू क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा H। ठीक है, यानी कि आई थिंक यहाँ पे मैंने दो ब्रैकेट लगा दिया। अगर आप इसको सिंगल ब्रैकेट में भी लिख दोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम ये ब्रैकेट लगा देंगे। मैंने थोड़ा सा एकदम ऐसे बड़ा फॉर्मूला लिख दिया है, बट बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। यहाँ पे देख लो, ये और ये एकदम सेम है। अब इसमें ये L क्या होता है, F1 F0 क्या है, F2 क्या है, ये सब अभी हम देखने वाले हैं। सबसे इजी, अगर मेरे को कोई पूछे व्हाट इज मतलब कि मीन मीडियन मोड में से सबसे इजी क्या है, तो आई विल से मोड इज वेरी इजी। इसको फाइंड करना बहुत सिंपल है। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर फॉर्मूला में समझाऊंगी बाद में। पहले हम लोग यहाँ पे प्रोसेस देख लेते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द milk collected from the farmers on the milk collection center and the content of fat in the milk measured by the lactometer। यानी कि यहाँ पे ये जो टेबल है, ये किसका टेबल है, यानी कि ये किसका डेटा है। तो यहाँ पे देखो, ये डेटा क्या दिया है कि यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जो है वो किसका है, इट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द मिल्क कलेक्टेड। यानी कि कुछ फार्मर्स है, उन्होंने क्या किया, मिल्क कलेक्ट किया है। ठीक है, मिल्क कलेक्ट किया है। उसके बाद वो जो मिल्क कलेक्ट करने के बाद उसमें उन्होंने ये पता लगाया है कि उस मिल्क में कितना फैट है बाय यूजिंग लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो मिल्क है उसके अंदर कितना फैट कंटेन करता है वो मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड द मोड ऑफ द फैट कंटेन, यानी कि हमको फाइंड करना है व्हाट इज द मोड ऑफ द फैट कंटेन। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेबल देखो, कंटेन ऑफ फैट जो है वो परसेंटेज में है, मिल्क कलेक्टेड इन लीटर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 to 3% ऑफ द फैट कंटेन है किसमें 30 लीटर ऑफ मिल्क में। 30 लीटर ऑफ मिल्क में कितना फैट कंटेन होगा, 2 to 3%। वैसे ही 70 लीटर ऑफ मिल्क में कितना फैट कंटेन होगा, 3 to 4%, ऐसा कुछ दिया है। फिर यहाँ पे 80 लीटर जो कलेक्ट किया मिल्क, उसमें कितना फैट कंटेंट था, 4 to 5%, ऐसा कुछ डेटा है। हमको फाइंड करना है व्हाट इज द मोड ऑफ द फैट कंटेंट, यानी कि मोड फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, मोड पूछा है, ठीक है। अब देखो मैं एक बात बताती हूँ, मोड में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो मोड में 2 कॉलम्स ही होंगे। यस, बड़ा सिंपल है। मैंने बोला ना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये जो 2 कॉलम है ना, वही आपको लिख देना है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, तो इनको हम वर्टिकली लिख देंगे बस। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है ना, तब जाके 3 कॉलम बनेंगे, लेकिन अगर क्लासेस ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो 2 ही कॉलम बनेंगे। और ये दोनों कॉलम किसके होंगे, पहला वाला जो हमारा कॉलम होगा वो ये क्लास वाला कॉलम होगा, दूसरा वाला कॉलम जो है वो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा। द वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा पहला वाला जो कॉलम है दैट इज क्लास वाला कॉलम, और इसके नीचे हम लोग ये भी लिख सकते हैं दैट इज कंटेन ऑफ फैट एंड दिस इज इन परसेंटेज। और दूसरा कॉलम क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे क्या है, मिल्क कलेक्टेड इन लीटर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज मिल्क कलेक्टेड इन लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया लीटर। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग क्लास लिखते हैं, तो क्लासेस है 2 से 3, उसके बाद है 3 से 4, उसके बाद है 4 to 5, उसके बाद है 5 to 6, है ना। उसके बाद 6 to 7 भी है। ओके, चलो 6 to 7 भी है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे हमने क्लासेस लिख दिया। नेक्स्ट कॉलम जो है वो हमारा कौन सा है, नेक्स्ट कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है। तो अभी हम फ्रीक्वेंसी भी लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी दिया है, देखो यहाँ पे नंबर 1 30 है, 30। उसके बाद क्या है हमारा 70, तो इसके बाजू में लिखेंगे 70, इसके बाजू में हम लिखेंगे 80। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 60 एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या है 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। बस अभी हमको यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी करना है। आपको जैसे कि पता होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल लेटर एन इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी का काम आएगा क्या हमारा फॉर्मूला में, वैसे तो काम
टोटल फ्रीक्वेंसी का काम वैसे तो फॉर्मूला में आता है नहीं, अगर आपने फाइंड किया तो भी चलेगा, नहीं फाइंड किया तो भी चलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है फाइंड नहीं करे तो बेटर है, क्योंकि काम तो आने वाला है नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, टोटल फ्रीक्वेंसी का कुछ काम है नहीं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मैं आपको एक बताऊंगी, जैसे कि आपको याद होगा जब हमने 6.2 किया था तो हम लोग मीडियन का फॉर्मूला मीडियन का फॉर्मूला जब यूज कर रहे थे, मीडियन का फॉर्मूला जब यूज कर रहे थे उससे पहले हम लोग मीडियन क्लास निकालते थे, राइट? हाँ, तो यहां पर भी वैसा ही कुछ करना है। अगर हमको मोड का फॉर्मूला यूज करना है तो उससे पहले हमको मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। यस, क्या निकालना पड़ेगा? मॉडल क्लास। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? टेबल क्रिएट करो, यानी कि टेबल फॉर्म करो। तो स्टेप नंबर 1, मोड निकालने का स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहले तो आप टेबल को फॉर्म कर दो, यानी कि टेबल बना दो। टेबल तो बना दिया, स्टेप नंबर 1 डन। नाउ लेट अस कम टू स्टेप नंबर 2। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 इज कि मॉडल क्लास को फाइंड करो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फाइंड द मॉडल क्लास, फाइंड द मॉडल क्लास, ठीक है, फाइंड द मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। जिस भी क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, वो हमारा हो जाता है मॉडल क्लास। यस, मैंने ना आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिए हैं इस चैप्टर के, तो आप डाउनलोड कर लेना, वहां पे मैंने ना सब कुछ अच्छे से मेंशन किया है। तो प्लीज जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लेना, एक ही पीडीएफ में मिलेगा आपको। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बताओ कौन सी है, मतलब सबसे बड़ा नंबर बताओ। ये फ्रीक्वेंसी है ना, सबसे बड़ा नंबर बताओ कौन सा है? 70 है, नहीं सॉरी 80 है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखो, ये हमारी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब हमारा ये वाला जो क्लास है, हाँ ये वाला क्लास, ये हमारा मॉडल क्लास है। ये वाला जो हमारा क्लास है, ये क्या है? हमारा मॉडल क्लास है। दिस इज मॉडल क्लास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप चाहो तो इसको हम लोग, देखो इसको हम लोग थोड़ा डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये हमारा मॉडल क्लास है, इसको हम लोग रेड कलर में शेड कर देते हैं। तो ये देखो, दिस इज मॉडल क्लास। तो यहाँ पे अभी लिखेंगे दिस इज मॉडल क्लास, ठीक है। स्टेप नंबर 2 पता चल गया कि स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है टेबल बनाओ, टेबल बना दिया। स्टेप नंबर 2 फाइंड द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है? वो क्लास होता है जिसकी सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है या सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो हमारा मॉडल क्लास है। दिस इज क्लास। बच्चा ये देखो, ये पूरा क्लास है ना, तो ये हमारा मॉडल क्लास है, क्योंकि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है। अब डन, क्लियर हो गया इतना? हाँ, अभी आएगा मजा। तो अभी आएगा स्टेप नंबर 3। तो अब स्टेप नंबर 3 क्या होगा? देखो स्टेप नंबर 3 क्या होगा? अभी देखो, वो फॉर्मूला में आपको बहुत कुछ नजर आ रहा था, L नजर आ रहा था, F1 नजर आ रहा था, F0, F2, ये सब क्या है? तो ये अब हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, स्टेप नंबर 3 क्या है? अभी L फाइंड करो, L क्या है वो फाइंड करो। उसके बाद F1 फाइंड करेंगे, F0 फाइंड करेंगे, F2 फाइंड करेंगे और H फाइंड करेंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें हमको फाइंड करनी है, क्योंकि ये फॉर्मूला में लगने वाला है। उसके बाद ये 5 चीजें फाइंड हो जाएगी, तब हमारा स्टेप नंबर 4 आएगा। एंड स्टेप नंबर 4 क्या है कि मोड का फॉर्मूला यूज करो, मोड का फॉर्मूला यूज करो एंड आप मोड फाइंड कर लो। लेकिन ये सब क्या है? तो देखो याद करो, L क्या होता है? मीडियन जैसा याद करो, मीडियन में भी L आया था। L मींस क्या? L मींस लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। हाँ, जो हमारा मॉडल क्लास होगा, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे देखो, ये हमारा मॉडल क्लास है, इसकी जो लोअर क्लास लिमिट है, इसकी जो लोअर क्लास लिमिट है वही हमारा L होता है। L मींस लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोअर क्लास लिमिट है, लेकिन हमको कौन सा लोअर लिमिट लेना है? किसका लोअर लिमिट लेना है? मॉडल क्लास का लोअर लिमिट लेना है, ठीक है। तो यानी कि L हो गया हमारा 4, L हमारा 4 हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट आ जाएगा F1। F1 क्या होगा? F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ध्यान से सुनना, यानी कि यहाँ पे देखो, ये मॉडल क्लास था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी है 80, तो ये हमारा F1 हो गया। तो यानी कि F1 है हमारा 80। F1 क्या है? मेरे पीछे पीछे रिपीट करो, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो क्या है? F1, तो F1 होगा 80।
क्लियर हो गया, वेरी गुड। नाउ अभी आएगा मजा। F0 क्या है? F0 क्या होगा? देखो यहाँ पे देखो, ये जो मॉडल क्लास है ना, इसके ऊपर वाला यानी कि इसके ऊपर वाला जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा हमारा F0, और ये जो हमारा मॉडल क्लास है ना, इसके बाद वाला जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी हमारी F2। क्या होगी? F2। यानी देखो लाइन वाइज हो रहा है, F0, F1, F2, 0, 1, 2, है ना। तो यानी वंस मोर फिर से एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब L समझ में आ गया, L इज लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या है? F1 ना, 1 याद रखना, सबसे पहले 1, एक का 1 याद रखना। F1 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। उसके बाद F0 और F2 क्या है भाई? तो F0 क्या है कि जो मॉडल क्लास है इसके ऊपर वाला जो क्लास है, प्रीसीडिंग वर्ड देखो आपको बुक में दिखेगा, तो जो हमारा मॉडल क्लास है इसके ऊपर वाला जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F0, और जो हमारा मॉडल क्लास है इसके बाद वाला जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज F2। कर लो, ऑब्वियसली समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया ऐसा कोई चांस ही नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? F0 कितना है? F0 है 70। तो यहाँ पे हम 1 मिनट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अभी हम लिखेंगे 70, F0 70 है, और F2 कितना है? F2 है 60। ओके, और H क्या है? H तो आपको पता होगा, क्लास हाइट भी बोला जाता है या इसको क्लास इंटरवल भी बोला जाता है। तो क्लास हाइट या क्लास इंटरवल क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? यानी कि अगर देखो H निकालना है ना, H का फॉर्मूला बड़ा इजी है। H का फॉर्मूला है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। कर लो, ये जो मॉडल क्लास है ना, इसका अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का जो डिफरेंस होगा दैट इज 5 - 4। क्या डिफरेंस है? 1 डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे H हमारा 1 है। क्लियर हो गया? ये पता ही होगा। H मैंने आपको मीडियन के टाइम पे भी बताया था कि H कैसे निकालते हैं। H इज नथिंग बट द क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। अगर आप सब क्लासेस में देख लो, सबका डिफरेंस सेम ही होता है। यहाँ पे सबका डिफरेंस सेम ही है ना, 1 का गैप है इनमें, तो सबका डिफरेंस सेम ही होने वाला है वैसे तो। H हमारा यहाँ पे क्या है? 1। अगर नहीं पता तो H का फॉर्मूला लिख के रख लो, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, अपर माइनस लोअर, ये अपर वाला है ये लोअर वाला है, तो अपर में माइनस लोअर करना, आपको मिल जाएगा H। तो सब कुछ मिल गया। अभी आ जाता है हमारा फाइनल स्टेप, दैट इज मोड का फॉर्मूला लिखो और सारे ये वैल्यूज को मोड के फॉर्मूला में पुट करो और आपको आंसर पक्का मिल जाएगा। अभी इधर सबसे चैलेंजिंग क्या है? कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो गया तो गया, सब कुछ चला गया। ठीक है, तो यानी कि अभी यहाँ पे हम लिखेंगे मोड इज गिवन बाय, मोड का फॉर्मूला है L प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे F1 माइनस F0 अपॉन, यहाँ पे देखो फॉर्मूला रटने की। तो अब यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग कैसे लर्न कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे L प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, F1 माइनस F0, सबसे पहले 1 से शुरुआत करेंगे, ऐसे याद रखना, F1 माइनस F0 होगा। उसके बाद क्या करना है? सेम ऐसा ही लिखना है, सेम ऐसा ही लिखना है, बस इसके आगे 2 लगाना है। तो 2F1 माइनस F0, जैसे कि यहाँ पे आपने 2 लिखा ना, तो याद रखना कि एक फ्रीक्वेंसी बाकी है अभी, F2 वाला कहीं ना कहीं तो आएगा, तो इसके आ जाएगा माइनस F2 आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ऐसे कुछ ट्रिक व्रिक यूज करके फॉर्मूला को याद करो। और है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने मर्जी से कुछ भी लिख रहे हो, ऊपर F1 F2 लिख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। पहले F1 ही होगा, माइनस F0 होगा, अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और ये L तो है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सब वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास H कितना है? H देखो H कितना है? H है 4, H है 4, H है 4 प्लस, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टेबल से भी देख सकते हो, F1 हमारे पास 80 है, माइनस F0 हमारे पास 70 है, अपॉन यहाँ पे 2, F1 फिर से देखो F1 80 है तो 80 माइनस F0 70 है, माइनस F2 कितना है? 60 है। ठीक है, सब अच्छे से लिख दो, पूरा ऐसे अपॉन, पूरा बड़ा लगा देना अपॉन, और फिर ब्रैकेट क्लोज और इनटू H हमारा 1 आया था, जैसे कि आपको पता है तो 1। ठीक है, अच्छे से लिख दिया हमने। ये मैं डिवाइड वाला साइन थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ, तो यहाँ पे ये अब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू 4 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा मोड, यहाँ पे आ जाएगा मोड,
ठीक है, मोड। तो अब देखो यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ पे मुझे बताओ 80 में से 70 जाएगा तो कितना होगा, 80 माइनस 70 कितना होगा, 10 होगा। 10 अपॉन, यहाँ पे पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लेना, 2 इंटू 80 होगा 60, और सॉरी 160 होगा, 8 2 जा 16 और ये 0। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो 70 प्लस 60 होगा 130 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, और यहाँ पे इंटू 1। ठीक है, अब सॉल्व करते, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे 10 अपॉन 160 माइनस 130 करेंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, एंड इंटू 1। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे इंटू है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी इंटू को देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये 0 हो गया कट। उसके बाद यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 1 जा 1 है, तो 1 अपॉन कितना बचा, अपॉन बचा 3। तो यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइड बाई 3 करेंगे और फिर उसको ऐड 4 में कर देंगे, ये भी चलेगा, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों वेज आपके राइट है। ठीक है, देखो समझा ना, यहाँ पे देखो ऊपर 10 है और यहाँ पे 160 माइनस 130 कितना होगा, 30, ये 0 0 कैंसिल, 1 1 जा 1 और ये 3। अब इनको डिवाइड करना या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो एक काम करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे 4 3 जा 12 प्लस 1 1 जा 1 और अपॉन 3, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 प्लस 1 13 अपॉन 3, तो 13 अपॉन 3 कितना होता है, लेट्स सी। तो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 4 जा हो जाएगा, 3 4 जा हो जाएगा 12, तो यानी कि 1 बचा, अभी 0 ले रहे तो पॉइंट लगाएंगे, 3 3 जा हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 बचा और यहाँ पे 0, अगेन 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा 0, तो ये 3 3 3 3 तो चलता रहेगा, तो हम इसको रोक देंगे, कहीं ना कहीं तो रोक देंगे, तो हम इसको बोलेंगे 4.333, ऐसे ऐसे चलता रहेगा ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली बोल देंगे। यहाँ पे देखो ये जो सिंबल है ना, ये अप्रोक्सीमेट का सिंबल है, क्योंकि यहाँ पे जो हमको जो भी वैल्यू मिल रही है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल रही है, ये एकदम मतलब श्योर वाली वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू है, तो हम इसको लिख देंगे, अप्रोक्सीमेटली लिख देंगे 4.33। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखो ज्यादा से ज्यादा, तो 4.33 परसेंटेज में होगा, क्योंकि जो फैट कंटेन है वो परसेंटेज में दिया था, याद होगा आपको कि जो हमारे यहाँ पे क्लासेस थे वो परसेंटेज में थे, तो यानी कि यहाँ पे जो द मोड ऑफ द फैट कंटेन इज 4.33% इज द आंसर। ओके, समझ में आ गया, आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, द मेन थिंग इज कैलकुलेशन। तो अभी देखो, अभी अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे ना, अब आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला हमको क्या बोलना चाह रहा था, क्योंकि अगर मैं आपको इसको पहले रीड करके दिखाती ना, तो आप बोलते कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, समझ में ही नहीं आता था, लेकिन अभी आ जाएगा। देखो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में मुझे बताओ एल क्या होता है, एल इज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। पता है ना मॉडल क्लास क्या होता है, हाँ, वो क्लास जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है हमारा मॉडल क्लास। ठीक है, F1 क्या होगा, F1 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि जो हमारा मॉडल क्लास था उसकी ही फ्रीक्वेंसी हमारी F1 होगी। उसके बाद F0 क्या होगा, F0 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मतलब देखो, प्रीसीडिंग का मतलब होता है बिफोर और सक्सेडिंग का मतलब होता है आफ्टर। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे F0 क्या है, F0 क्या है कि जो हमारा मॉडल क्लास था उसके ऊपर वाला जो क्लास था उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमारी F0 थी, और जो हमारा मॉडल क्लास था उसके नीचे वाला जो हमारा क्लास था उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमारी F2 थी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास, सक्सेडिंग मतलब आफ्टर द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास के बाद जो क्लास था उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी F2 है। एंड H क्या होता है, H इज द क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। वही मैंने बताया ना, क्लास इंटरवल क्या होता है, वो जो हमारा मॉडल क्लास है उसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्लास इंटरवल होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी हम लोग करते हैं सेकेंड वन, बड़ा इजी है, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलो मिलके साथ में ये क्वेश्चन भी कर देते हैं और इसको खत्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बात बोली थी कि जब भी मीडियन या मोड का क्वेश्चन आता है तो प्लीज 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 ये देख लेना कि जो हमारे क्लासेस है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्लासेस को कंटिन्यूअस करो, क्योंकि ये अगर आपने क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं किया और ऐसे ही सॉल्व कर लिया गए काम से,
आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, बस इतना तो पता चल गया कि मोड निकालना है यहाँ पे, जो कि हम निकाल के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो डेटा है वो क्या दिया है कि यहाँ पे बताया कि जो फैमिलीज है वो कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है। जैसे कि यहाँ पे देखो यूनिट्स में दिया है, मतलब यूनिट में दिया है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन इन यूनिट। तो 0 to 20 यूनिट, ऐसे कितने फैमिलीज है जो 0 to 20 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, वो है 13 फैमिलीज। फिर 20 to 40 यूनिट कितने फैमिलीज यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज 50। ऐसे ऐसे करके पूरा डेटा है। ठीक है, एंड क्लासेस आर कंटिन्यूअस, तो 2 ही कॉलम बनेंगे। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होते तो 3 कॉलम बनते, याद रखना इसको। चलो, तो अब यहाँ पे सबसे पहला तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, ये क्लास वाला कॉलम है हमारा। तो ये जो हमारा है ना, ये वाला जो है, ये वाला कॉलम ऐसे आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम होगा। ये वाला जो है, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हमारा सेकेंड कॉलम होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पूरा टेबल मैंने बना दिया है, आप भी फटाफट ये पूरे टेबल को बना दो। बना दिया अच्छे से। हाँ, अभी देखो इधर हमको टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना है, मतलब n की वैल्यू नहीं निकालनी है। अगर नहीं निकालनी है तो जबरदस्ती क्यों निकाले, क्यों अपना टाइम पास करे, है ना। तो ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 क्या है, टेबल अच्छे से फॉर्म कर दो। तो टेबल हमने अच्छे से फॉर्म कर लिया है। द स्टेप नंबर 2 इज फाइंड द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सा होगा, मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास वो क्लास है जिसकी सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो मुझे बताओ यहाँ पे मॉडल क्लास कौन है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी, 100। तो मतलब ये हमारा मॉडल क्लास है, दिस इज अवर मॉडल क्लास। तो इसको हम लोग थोड़ा सजा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे दिस इज मॉडल क्लास, ये हमारा मॉडल क्लास है। तो ये हमारा मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अभी हमको क्या क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है L क्या होगा, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा और H क्या होगा, ये सब हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो L क्या होता है, L होता है लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो यहाँ पे देखो ये मॉडल क्लास है, इसकी लोअर क्लास लिमिट मुझे बताओ जल्दी से। तो इसकी लोअर क्लास लिमिट है ये, तो ये है L हमारा। तो ये हमारा F1 होगा, ये हमारा F0 होगा और ये हमारा F2 होगा। कितना इजी है, देखो फटाफट कर दिया। जब आपकी खुद की, मतलब जब आपका भी आदत हो जाएगा ना, आप इतने धड़ाधड़ इसको कर लोगे। L मतलब लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास था, इसकी लोअर क्लास लिमिट है 60। तो यानी कि L कितना आ गया, 60 आ गया। F1 क्या है, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100। ठीक है, F0 क्या होता है, F0 क्या होता है, जो मॉडल क्लास है ना, इसके ऊपर वाला जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 होगी, दैट इज 70। और यहाँ पे मॉडल क्लास के नीचे वाला जो क्लास है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F2, दैट इज 80। और H क्या होता है, H इज द क्लास हाइट ऑफ द मॉडल क्लास। तो यहाँ पे क्या हाइट नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, तो 80 में से 60 माइनस करो, 80 माइनस 60 बचेगा 20। तो 20 इज अवर हाइट ऑफ द क्लास, हाइट ऑफ द मॉडल क्लास। ओके, क्लियर हो गया, सब मिल गया। तो अब है ना, इसको आप कैसे लिखोगे, देखो एग्जाम में ऐसे लिखना, कि यहाँ पे एग्जाम में ऐसे लिखना, लिखने के टाइम पे ऐसे लिखना, क्लास 60 to 80 have मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, have मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो therefore हम लिखेंगे क्लास 60 to, एक मिनट, यहाँ पे 80 आएगा, therefore क्लास 60 to 80 इज मॉडल क्लास, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ये चल नहीं रहा है, इज मॉडल क्लास। तो ये आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है। तो क्लास 60 to 80 हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर क्लास 60 to 80 इज द मॉडल क्लास। उसके बाद हम ये सब लिखेंगे, देयरफॉर ये सब हमको लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मोड का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मोड का फॉर्मूला नीचे यूज करती हूँ ताकि वो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन क्या होगा बोलो, यहाँ पे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है,
चलो दैट इज इक्वल टू L कितना है, L कितना आया था, L देखो यहाँ पे 60 आया था, तो 60 प्लस F1 कितना है, F1 है हमारा 100, तो 100 माइनस F0 कितना है, F0 है 70, तो 70 अपॉन 2 F1, F1 कितना है, F1 है 100 माइनस F0 कितना है, F0 है 70 माइनस F2 कितना है, F2 है 80 और इनटू H, H कितना था, H था 20। ठीक है, और ये देखो ये जो अपॉन वाला साइन है ना, इसको बड़ा कर देना, इसको पूरा करना। अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 60 प्लस, सबसे पहले देखो ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 100 माइनस 70 कितना होगा, 30 होगा, अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 100 कितना होगा, 200 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 70 प्लस 80 करेंगे तो मिलेगा 150, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो माइनस, और इंटू कितना आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 20। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 60 प्लस यहाँ पे ये 30 अपॉन यहाँ पे 200 माइनस 150 करेंगे तो मिलेगा 50, और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 20। तो देखो ये जीरो कैंसिल, अब ये दोनों का जीरो भी कैंसिल कर सकते थे, वो भी चलता, तो ये जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो यानी कि यहाँ पे क्या बचा 60 प्लस यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा हो जाएगा 12, तो 60 प्लस 12 हो जाएगा 72, तो 72 यूनिट is the mode of the use of electricity। मतलब क्या फाइंड करने बोला था, बहुत इजी कैलकुलेशन था इसका। क्या बोला है देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द मोड ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो 72 यूनिट इज द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये वैल्यू क्या दर्शा रहा है, ये वैल्यू मतलब हमको क्या बताना चाहता है, तो ये वैल्यू ये बताना चाहता है कि जितने भी हमारे फैमिलीज थे जिसका डेटा हमने कलेक्ट किया था, उसमें सबसे ज्यादा फैमिलीज जो है वो 72 यूनिट का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है। 72 नंबर बहुत बार रिपीट हुआ है उस डेटा में। तो मोड क्या होता है, मोड वो नंबर होता है, मोड हमको ये बताता है, मोड वो नंबर है जो मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। तो 72 यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है जो ज्यादा फैमिलीज ने यूज की है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक आप क्वेश्चन नंबर 3 तो आराम से कर सकते हो, घर पे इसको अच्छे से एकदम मस्त प्रैक्टिस करना। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, इसी के साथ हमारा सब खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एक बात बताती हूँ आपको कि अगर आपने हैंड रिटन नोट्स नहीं डाउनलोड किए, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको है ना ये हैंड रिटन नोट्स, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऐसा व्हाइटिश नजर आ रहा होगा, बट दिस इज हैंड रिटन नोट्स ऑफ ऑल अलजेब्रा के। ये पूरे मतलब इतने क्लियर, मुझे तो यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है देखने को। यहाँ पे देखो ये हमारे पूरे हैंड रिटन नोट्स है, तो अगर आप इसको डाउनलोड नहीं किए हो अभी तक तो इसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लेना। दिस इज फुल हैंड रिटन नोट्स ऑफ द अलजेब्रा, जल्दी से इसको डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।